नमस्ते दोस्तों। तो चलिए आज हम बनाएंगे बेसन की सेव बूंदिया जो कि शुद्ध गुड़ के पाक से तैयार की जाती है। यह मिठाई बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है और खाने में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इसी तरह से हम बनाएंगे सेव बूंदिया। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 कप के करीब बेसन, जो कि वजन में ये हमारा बेसन 700 ग्राम है। और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे की डो के जैसे तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा गीला हमें नहीं बनाना है और ना ही बहुत टाइट रखना है। आप टाइट रखेंगे तो आपको हाथ से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा जब आप तेल में सेव को झारेंगे तो हमें इसको एकदम सॉफ्ट और मुलायम डो तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारा बेसन का डो तैयार है, यानी हम इसे गूँथ लिए हैं। तो चलिए अब इन्हें हम छानेंगे। तो यहाँ पर हमने तेल को रख दिया था गर्म होने के लिए। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो चलिए अब इस तरह से हम पावे यानी झन्ने से झारेंगे। तो यहाँ गांव पे इसे कई नामों से बुलाया जाता है। कोई इसे झन्ना बोलता है, कोई पावा बोलता है, कोई झारा बोलता है। तो आप लोग क्या बोलते हैं उसे ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग सेव झारने वाली मशीन बोलते हैं। तो इसे हम इस तरह से जो हमने डो को तैयार किया था हाथ में लेकर इस सेव झारने वाले झरने पर रखकर हाथ से इस तरह से सारते हुए इन्हें हम सेव को निकालेंगे। और हाथ में हल्का सा पानी लगाते हुए, अब जब हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे तो ये सरल तरीके से इस तरह से हाथ से मैश होते जाएंगे और सेव आपका अच्छे से आसानी से तेल में गिरता जाएगा। तो हमें इसी तरह से अच्छे से इन्हें सारते हुए सेव को झाड़ लेना है। और ये सेव हमारा जो बनकर तैयार होगा बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम तैयार होगा, एकदम खस्ते की जैसे। तो आप इस तरह से ज़रूर सेव को बनाएं और इसे जब झाड़ लें तो इस तरह से हिलाते हुए सेव को तेल में गिराएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इन्हें इस तरह से झाड़ लिया है और तेल में अच्छे से अब इन्हें हम गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इन्हें खर नहीं करना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगे। तो एकदम हमें इसे गोल्डन ब्राउन जब हमारा हो जाएगा तब निकालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं एकदम गोल्डन ब्राउन हमारा सेव पककर तैयार है। तो चलिए इन्हें हम छान लेते हैं इस तरह से। अच्छे से छान कर तेल को अच्छे से झाड़ते हुए निकालेंगे ताकि तेल ज़्यादा ना जाए। तो हमें इसी तरह से पूरे सेव को झाड़ना है। और ये मकर संक्रांति पे हर घर में बनाई जाती है ये सेव। बिना सेव के मकर संक्रांति गांव वाले नहीं मनाते, सबके घरों में मिलेगा आपको इस तरह का सेव। तो इसी तरह से चलिए हम पूरे सेव को झाड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेव आप देख सकते हैं। दोबारा हम आपको दिखा दे रहे हैं, इसी तरह से हम पूरे सेव को झाड़ेंगे। तो हम आपको पूरा सेव झाड़ते हुए तो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए अब हम पूरे सेव को छान लेते हैं, तब फिर आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो हमें इसी तरह से पूरे सेव को झाड़ लेना है। तो यहाँ पर हमने सेव को झाड़ लिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से एकदम सॉफ्ट मुलायम तैयार हुए हैं और ये कितने क्रंची और हाथ से बहुत आसानी से टूट जा रहे हैं। अब यहाँ पर उसी कढ़ाई में हम डालेंगे गुड़। तेल को हमने बाहर निकाल दिया है, बाउल में रख दिए हैं। उसी कढ़ाई में अब डालेंगे गुड़। तो हमने बेसन को लिया था 700 ग्राम, तो गुड़ को हमने लिया है 500 ग्राम। तो गुड़ की मात्रा हमें बहुत कम नहीं रखना है। 500 ग्राम गुड़ रहेगा तो आपका बूंदिया बहुत अच्छे से बंधेगा, किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घूंट के करीब यानी 1 चम्मच के करीब पानी डालना है और गुड़ को अच्छे से पिघला लेना है इस तरह से चलाते हुए। जब हमारा गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा तो इसका पाक किस तरह से तैयार करते हैं तो हम आपको आगे दिखाएंगे कि पाक को हमें कैसे तैयार करना है और हमारी परफेक्ट बूंदिया कैसे बनेगी, उसे हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर गुड़ पिघल रहा है, इस तरह से चलाते हुए हमें गुड़ को पिघला लेना है। और यह देसी गुड़ है और गुड़ से बनाई गई रेसिपी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो ज़्यादातर अगर गुड़ की रेसिपी बनाई जाए तो बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर चलिए वहाँ हमने रख दिया है गुड़ को पिघलने के लिए। और जो हमने सेव को झाड़ा था अब उसको हम थोड़ा इस तरह से तोड़ लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं और बड़े टुकड़े में हम गुड़ मिलाएंगे तो
गुड़ मिलाना आसान नहीं होगा। तो इस तरह से पहले हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और एकदम सॉफ्ट मुलायम हमारी ये खस्तेदार ये हमारी सेव बनी है। तो इसे जब डायरेक्टली तेल में काढ़ा जाता है तो इसी तरह से एकदम सॉफ्ट बनती है। पहले हमारे पुराने ज़माने में हमारे बड़े बुजुर्गों ने, जब हमारी माता दादी जी बनाती थी, तो पहले चारपाई पे झाड़ कर इन्हें सुखवा के तब तेल में छानती थी, तो बहुत हार्ड लगता था। लेकिन अब सभी लोग तेल में ही इसे झाड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने तोड़ लिया है। तो चलिए पाक को देख लेते हैं, जो हमने गुड़ को रखा था पिघलने के लिए। तो यहाँ पर हमारा गुड़ पिघल गया है अच्छे से। और अब इसी में हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब इसमें घी, जो कि देसी घी है। घी डालने से और जो हम बूंदिया बनाएंगे उसमें चमक बनी रहती है और हाथ में चिपकता भी नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जब अच्छे से तार छोड़ने लगे तो इस तरह से आप देख रहे हैं। तो यहाँ हमारा पाक एकदम तैयार है, परफेक्ट तैयार। तो चलिए अब इन्हें हम जो हम सेव को तोड़े थे अब उसमें डालेंगे। तो फ्लेम को बंद करेंगे और इस तरह से इसमें पूरे पाक को अच्छे से डालकर फिर मिलाएंगे चलाते हुए। तो चलाते हुए इन्हें हमें अच्छे से मिलाना है। एक एक सेव में गुड़ को मिक्स करना है ताकि हमारे सारे सेव एक इकट्ठा हो जाएं। और जितने सेव इसमें हैं सभी को गुड़ में डुबो देना है इस तरह से चलाते हुए। तो यहाँ पे हमारा एकदम अच्छे से गुड़ मिक्स हो गया है, यानी पाग हमारा मिक्स हो गया है। तो चलिए अब इन्हें हम बनाते हैं। और इस तरह का पाग आप तैयार करेंगे तो आप इन्हें 1 घंटे बाद भी बांधेंगे तो आपका अच्छे से ये बूंदिया बनकर तैयार होगी। तभी ये गर्म है तो आप थोड़ा ठंडा करके बांधें। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसमें कितने तार निकल रहे हैं। और इस तरह से जब तार निकलता है तो वो बूंदिया खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो हाथ में थोड़ा सा घी या पानी का इस्तेमाल करें, हाथ में लगाएं और इस तरह से इन्हें हाथ में लें और गोल गोल घुमाते हुए इस तरह से बांध लें। इन्हें हम बूंदिया वाली ढूढ़ी भी बोलते हैं, लेड़ुआ भी बोलते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। हमारे गांव में तो इसे बूंदिया या लेड़ुआ दोनों नाम से बुलाते हैं। तो अब हम इन्हें इसी तरह से पूरा बांध लेंगे सेव बूंदिया, और ये बहुत ही आसानी से बंधेगा हमारा अब। तो ध्यान रहे जैसे हमने पाक को बताया है, अच्छे से जब तार निकलने लगे तब आप सेव में मिलाइएगा पाग को, तो आपकी बूंदिया बहुत अच्छे बनकर तैयार होगी। यहाँ पर हमने सारे बूंदियों को बांध लिया है और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। और ये खाने में एकदम टेस्टी लगते हैं गुड़ के सेव बूंदिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कितने ज़्यादा तार दिखेंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो सेव वाली, सेव की बूंदिया, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।